एक घना वन जहां हनुमान जी ध्यान मग्न बैठे हैं। अचानक तेज प्रकाश के साथ भगवान शिव प्रकट होते हैं। हनुमान जी आश्चर्य से देखते हैं और तुरंत उठकर प्रणाम करते हैं। हनुमान, प्रभु आप कौन हैं? आपका तेज इतना दिव्य और अपरंपार है। भगवान शिव, हनुमान, क्या तुम सच में नहीं जानते कि मैं कौन हूं? हे प्रभु, मैं एक साधारण भक्त हूं। मैं केवल अपने प्रभु श्री राम के चरणों में समर्पित हूं। लेकिन आप कौन हैं जो इतनी दिव्य आभा से युक्त हैं? भगवान शिव, हनुमान, आज मैं तुम्हें एक ऐसा सत्य बताने आया हूं जिसे सुनकर तुम्हारा मन चकित हो जाएगा। क्या तुम्हें कभी यह विचार आया कि तुम में इतनी अपार शक्ति क्यों है? क्यों तुम्हारी भक्ति संसार में सबसे महान मानी जाती है? हनुमान, प्रभु ये सब मेरे स्वामी श्री राम का आशीर्वाद है। उनकी कृपा से ही मैं जो कुछ हूं। भगवान शिव, बिल्कुल सही, लेकिन क्या तुम जानते हो कि तुम कौन हो? हनुमान, प्रभु मैं अंजना और केसरी का पुत्र हूं। श्री राम का दास हूं और भक्तों में सबसे छोटा हूं। भगवान शिव, नहीं हनुमान, तुम केवल अंजना के पुत्र नहीं हो, तुम स्वयं मेरे ही अंश से जन्मे हो। हनुमान, क्या मैं आपके अंश से जन्मा हूं? भगवान शिव, हाँ, यह सत्य है। जब माता अंजना ने कठोर तपस्या की थी और मुझसे एक महान पुत्र की याचना की थी, तब मैंने स्वयं अपनी ऊर्जा का एक अंश पृथ्वी पर भेजा था। प्रभु, तो क्या मैं केवल एक वानर नहीं हूं? तुम केवल एक वानर नहीं हो, बल्कि मेरा ही रुद्र अवतार हो। तुम्हारी अपार शक्ति, तुम्हारी भक्ति और तुम्हारी निडरता, ये सब मेरे ही गुण हैं। हे महादेव, यदि मैं आपका अंश हूं तो मुझे ये पहले क्यों नहीं पता चला? भगवान शिव, क्योंकि यह रहस्य तभी खुलता है जब सही समय आता है। तुम्हारी परीक्षा होनी थी। तुम्हें अपनी भक्ति से यह सिद्ध करना था कि शक्ति केवल बाहरी नहीं होती, बल्कि भीतर की सच्ची भक्ति ही सबसे बड़ी शक्ति होती है। तो प्रभु, अब मुझे क्या करना चाहिए? भगवान शिव, अब तुम्हें यह सत्य जानकर अहंकार नहीं करना है, बल्कि और अधिक समर्पण और सेवा में लग जाना है। याद रखो, शक्ति का सबसे बड़ा उपयोग अपने स्वामी और धर्म की सेवा में होता है। हे महादेव, मैं सदा आपके इस आशीर्वाद को स्मरण रखूंगा और अपने स्वामी श्री राम की सेवा में अडिग रहूंगा। भगवान शिव, तुम्हारी भक्ति अमर रहेगी और जब तक इस संसार में श्री राम का नाम लिया जाएगा, तब तक तुम्हारा नाम भी सदा पूज्य रहेगा। इसके पश्चात भगवान शिव अंतर ध्यान हो जाते हैं और हनुमान जी श्री राम की सेवा में लग जाते हैं। हनुमान जी केवल एक वानर नहीं, बल्कि स्वयं भगवान शिव के अवतार हैं। उनकी भक्ति में अपार शक्ति थी, क्योंकि वह स्वयं शिव का ही अंश थे। भगवान शिव ने उन्हें यह सिखाया कि सच्ची शक्ति विनम्रता और भक्ति में होती है, न कि अहंकार में। यही कारण है कि हनुमान जी को भक्त शिरोमणि भी कहा जाता है।